नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। एक नए बिजनेस प्लान के बारे में हम बात करेंगे। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप मसालों का जो बिजनेस है, अगर आप नए तरीके से करते हैं तो कैसे उसमें पैसे कमाए जा सकते हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट से कैसे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। आप अगर शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, दोनों जगह से बिजनेस किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि आप मसाले का बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तब भी आपके लिए एक अपने बिजनेस में नई चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। और यदि आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्या नए से इसको स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से हम स्टार्ट करें ताकि हमारा जो बिजनेस है वो थोड़ा सा यूनिक हो, अलग हो, मार्केट से थोड़ा सा हटके हो, ताकि हमें पहचान मिल सके हमारे बिजनेस को और हम अपने बिजनेस को अच्छा खासा बढ़ा सके। देखिए, अगर मैं बात करूं मसाले के बिजनेस का, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। बहुत कम लागत इसमें लगती है और मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा है इसमें। देखिए, अगर अगर नॉर्मल तरीके से आप बिजनेस करते हैं, मतलब इसका एक देखिए, एक तरीके क्या है, रॉ मसाले जैसे हल्दी हो गई, धनिया हो गया, ठीक है, मिर्ची हो गई, इसके साथ में सूखे मसाले लोग क्या करते हैं, उनको पीस के पैकिंग करके मार्केट में बेचते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें बदल रही हैं और आपको भी मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लेंडेड मसाला बिजनेस के बारे में। जी हाँ, ब्लेंडेड मसाला बिजनेस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा। और इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों इस बिजनेस को किया जा रहा है, क्या मार्केट में इसकी। देखिए, किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कस्टमर को क्या नीड है, क्या जो बिजनेस मैं करने जा रहा हूं वो मेरा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, कुछ एग्जिस्ट करता भी है या नहीं है, कि सिर्फ किसी ने आपको बता दिया और आपने स्टार्ट कर दिया। जी नहीं। देखिए, मार्केट में अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में ये बिजनेस है क्या। ठीक है, अब ब्लेंडेड की हम बात करें तो इसको आप एक तरीके से ऐसे भी ले सकते हैं। ये बेसिकली है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मिक्स मसाला भी आप इसको बोल सकते हैं, मिक्स मसाला। जी हाँ, मिक्स मसाला क्या है। अब मिक्स मसाला क्या होता है, बहुत तरीके के मिक्स मसाला होते हैं, रेडीमेडेड मसाले आते हैं, जिसमें आप सबसे पहले जैसे पाव भाजी मसाला हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये मिक्स मसाला, ये ब्लेंडेड मसाला है, ठीक है, पाव भाजी मसाला हो गया। इसी तरीके से चाट मसाला हो गया, ठीक है, चाट मसाला क्या है, ये ब्लेंडेड मसाला है, मतलब मिक्स करके बेचा जा रहा है, ठीक है, चाट मसाला हो गया। बिरयानी मसाला लीजिए, ठीक है, बिरयानी मसाला हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या है, एक ब्लेंडेड मसाला है। इसी तरीके से बहुत सारे मसाले हैं, सांबर मसाला है, ठीक है, अलग अलग तरीके के मसाले हैं यहाँ पे। आप जितना एक्सप्लोर करना चाहेंगे, जितनी कैटेगरीज आप रखना चाहेंगे, आपको जितना नॉलेज हो मसालों का ब्लेंड करके बेचने का, आप उतनी ही कैटेगरीज इसमें बना सकते हैं। मैंने आपको कुछ कैटेगरीज यहाँ पे बताई हैं, जैसे कि ये है पाव भाजी मसाला हो गया, और भी बहुत सारी आती है, छोले मसाला हो गया, ठीक है, और राजमा मसाला हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मसाले वही होते हैं, कोई अलग उसमें कुछ स्पेशल नहीं होता। बस क्या होती है, हर एक जब मसाला बनाया जाता है तो हर एक क्वांटिटी जो है ऊपर नीचे थोड़ी होती है। किसी में सौंफ ज़्यादा होती है, किसी में सौंफ नहीं होती है, किसी में मेथी दाना ज़्यादा होता है, किसी में जो खड़े मसाले हैं वो ज़्यादा होते हैं, किसी में गरम मसाला ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बिजनेस देखिए करने का सबसे, अभी इसकी नीड क्यों है, देखिए जैसे जैसे फूड आइटम्स बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से अब क्या है, हर चीज को कैटेगराइज किया गया है, हर चीज अलग अलग हो गई है। अब जैसे मतलब पढ़ाई करने जाते, पहले क्या होता था कि नॉर्मल लोग ग्रेजुएशन करते थे, बीए कर लिया, ठीक है, बीकॉम कर लिया, बीएससी कर ली। लेकिन अब क्या है, अब भाई बीएससी भी करना है तो क्या करना है, बीएससी भी आईटी से कर आ गया है, बीएससी आप केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से समझिए, तो फूड आइटम्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही ये इंडस्ट्री क्या है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और आप इसको छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे
नहीं लगते। देखिए, मैं अगर आप ओवरऑल कॉस्टिंग की यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है, कॉस्टिंग तो मैं आपको बता दूंगा, स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा इस चीज की समझ होनी चाहिए कि मसालों को ब्लेंड कैसे करना है। अब कहाँ से नॉलेज मिलेगी सर? इसके बहुत सारे गवर्नमेंटेड कोर्सेज भी हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कहाँ से मिलेंगे? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसमें ये भी सिखाया जाता है कि मसालों की ब्लेंडिंग कैसे की जाती है। आप चाहें तो वहां से प्रॉपर सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो YouTube पर बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहे तो बुक्स आती हैं, आप उनसे आराम से पढ़ के अच्छे से ट्रेनिंग लेके उसके बाद में इस बिजनेस को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ में आप चाहे तो किसी को हायर भी कर सकते हैं पार्ट टाइम में, वो आपको बता जाएगा कि कैसे मसालों को ब्लेंड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कैटेगरी डिसाइड करनी है। अब कैटेगरी कैसे डिसाइड करेंगे? अब देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए वहां पे किस टाइप के मसाले ज्यादा बिक सकते हैं। अब आपने पता चले बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज भर ली जो बिकनी ही नहीं है, तो वो सारी चीजें मत रखिए। सीजन के हिसाब से भी आप रख सकते हैं, जैसे अचार का सीजन आता है, ठीक है, तो अचार मसाले भी होते हैं इसमें, तो उस तरीके से ब्लेंड मसाले बनाए जाते हैं, वो भी आप रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मार्केट से क्या करना है, कच्चा माल उठाना है, ठीक है। कच्चा माल मतलब यही मसाले हैं, ठीक है। और उठाने से पहले आपको ये नॉलेज हो जानी चाहिए कि इनको ब्लेंड कैसे करना है। क्वालिटी मसाले लाइए, अच्छे मसाले लाइए। घर में आप ग्राइंडर खरीद सकते हैं, छोटे से स्टार्ट करना है तो ग्राइंडर खरीद सकते हैं। आप जिस हिसाब से इसको बेचना चाहें, 100 ग्राम 250 ग्राम, मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको पहले कम क्वांटिटी में रखिए, 100 ग्राम या 50 ग्राम से स्टार्ट कीजिए। मार्केट में रिस्पांस देखिए किस टाइप से आता है। तो पहले आपको क्या करना है, मार्केट से जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल्स है, वो आपको खरीदना है। उसको प्रॉपर साफ सफाई उसकी करवानी है, सुखाना है, उसमें कहीं भी ऐसा ना हो कि उसमें नमी रह जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, फिर वो खराब हो जाएगा मसाला, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, उतनी ही क्वांटिटी आप ग्राइंड करवाइए, उतनी ही क्वांटिटी पिसवाइए जितनी आपको लगता है मार्केट में सप्लाई आप करने जा रहे हैं। क्योंकि होता ये है, मसालों में नेचुरल ऑयल्स होते हैं, मतलब उनमें हर मसाले में कुछ नेचुरल ऑयल्स होते हैं। जब आप इनको पीस के रख देते हैं तो उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है, जो कि ऑयल्स के कारण होती है, वो निकल जाती है, फिर किसी काम के मसाले नहीं रह जाते। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना, बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बता रहा हूं जो शायद ही आपको कोई बताएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद पैकेजिंग मशीन आप ला सकते हैं, 100 ग्राम 50 ग्राम की पैकेजिंग निकाल के। सबसे पहले आपको इसमें मार्केटिंग कैसे करनी है, आप देखिए ऑफलाइन इसको लेके जा सकते हैं। आप चाहे तो खुद ही मार्केटिंग कर सकते हैं, तो आपके आसपास जो जनरल स्टोर से दुकानें हैं वहां पर जाकर दे सकते हैं, ठीक है, वहां पे सप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में आप ऑनलाइन भी सप्लाई कर सकते हैं। इंडिया मार्ट वगैरह अपना इंस्टाग्राम पेज बनाइए, उस पर पोस्ट कीजिए, ठीक है। इंडिया मार्ट पे अपनी जो बिजनेस इसको रजिस्टर कीजिए, आप क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप ऐसे इसको सेल कर सकते हैं। लोकल आपकी जो मार्केट है वहां पर अपना सेल कर सकते हैं, स्टॉल्स लगा सकते हैं, डिस्काउंट लोगों को दे सकते हैं। स्टार्टिंग में सारी चीजें आपको करनी होगी, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में ही ज्यादा दिक्कत होती है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आपका आगे बढ़ता जाएगा, आप उसके बाद में अपना लाइसेंस जरूरी होता है, जिसमें फूड वाला जो लाइसेंस है FSSAI का, वो आपको जरूरत होगा। और इसके साथ में जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपको GST नंबर भी लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लेवल पे जाते हैं, जैसे आप ब्लिंकिट हो गया, बिग बास्केट हो गया, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाते हैं तो आपको GST नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वहाँ पर भी इसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि आप इसको कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, तो देखिए मैं कोई आपको बिल्कुल कमिट करके नहीं कह सकता, लेकिन अनुमानित जो लागत है इस पे 50,000 रुपए यहाँ पर आराम से आ जाएगी, जिसमें आपका रॉ मटेरियल, देखिए 10,000 या 15,000 के मसाले बहुत होते हैं, आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ग्राइंडर हो गया, ठीक है। और वेट के लिए आप छोटे से तराजू का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई 10 किलो उसमें नहीं तोलना है आपको, हद से हद आप 250 ग्राम, आधा किलो से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है।
और पैकेजिंग अपनी अच्छी रखिए, पैकेजिंग पर खास ध्यान दीजिए। अपनी जो भी आप ब्रांडिंग कर रहे हैं उस पर कोई उल्टा सीधा नाम ऐसे कुछ भी मत लिखिएगा, उसमें अच्छा नाम डिसाइड कीजिए अपने आप से। कैची होना चाहिए थोड़ा आपके बिजनेस का नाम, ताकि लोगों को अच्छा लगे। और नंबर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लोगों में पहले ही ऐसे कुछ प्रोडक्ट अपने दे रहे हैं जो खराब हैं, तो फिर आप एक बार खराब हो गया नाम तो दोबारा बनाने में आपको बहुत इश्यू आएगा। तो ये बिजनेस एक ऐसा है ब्लेंडेड मसालों का, आपको अच्छा खासा इसमें मार्जिन मिल सकता है और मार्केट में ये चल भी रहा है, बहुत ज्यादा है। आप देखिए शादियां वगैरह होती हैं उसमें सारी चीजें ये बनते हैं, तो ऐसा नहीं है उसमें यही सिर्फ हल्दी धनिया मिर्ची ऐसा यूज नहीं किया जाता, उसमें सारे ब्लेंडेड मसाले लाए जाते हैं। किचन किंग मसाला हो गया, इस तरीके से। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बिजनेस को इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मार्जिन ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो बिजनेस आइडिया है ये पसंद आया होगा। और आने वाले वीडियोस में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, एक वीडियो ये मैं बना रहा हूं और मैं सर्च कर रहा हूं कि मसालों का और किस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है। ये तो मैंने ब्लेंडेड मसाले का बना दिया, अब मैं कोशिश कर रहा हूं, देख रहा हूं, थोड़ा सा एनालाइज कर रहा हूं कि और किस तरीके से मैं आपको अदर तरीके से भी मसाले का बिजनेस बता सकूं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है लोगों के साथ में और हमारे साथ जुड़े रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।